वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु वरियान श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है क्योंकि तुम सर्वभूत हितात्मना समस्त जीव जगत का कल्याण करने के लिए प्रश्न कर रहे हो। इसीलिए साधु तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। घर में बच्चे भी जब कोई बढ़िया बात बोल दे ना तो उनको भी शाबाशी देनी चाहिए। वाह बेटा कितनी अच्छी बात बोलता है। प्रायः हम उसको शाबाशी नहीं देते हैं, उसका प्रोत्साहन नहीं बढ़ाते हैं, अभी तो उसको डांट देते हैं। बच्चे ने कोई बड़ी बात बोल दी, पिताजी आप तो हमको डांटते जा रहे हो, पर आपको देखो कितना क्रोध आ रहा है, आप तो क्रोध कम करो। तो फिर पिताजी गरमाए गए, तो इतना छोटा और मुझसे जवान लड़ाता है, भाग। तो डांट के भगा दिया कि छोटा भी बड़ी बात बोल जाए तो उसको भी शाबाशी देनी चाहिए, प्रोत्साहन उसका बढ़ाना चाहिए। सुखदेव महाप्रभु प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। महाराज परीक्षित बोले करना क्या चाहिए जिसकी निकट मृत्यु हो। बोले देखो राजन, प्रत्येक जीव संसार में आकर के दिन भर अपने परिवार के पालन पोषण में भटक रहा है। ये मानव काया सहजता से हमें प्राप्त नहीं हुई, बड़ी दुर्लभ काया है। पर इस काया को पाकर के भी माया के चक्कर में पड़ करके हम मायापति से दूर हो जाते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हयाराजन् कुटुंब भरणेन वा। दिन भर आय पैसा, आय मेरा बेटा, आय मेरी बेटी, आय मेरा भाई, आय मेरी पत्नी, उनके लिए भागता जा रहा है। और जब रात हो जाती है तो या तो कराटे बजा के सो जाता है या फिर विषयों में रत हो जाता है। एक क्षण भी इसके पास भजन के लिए समय नहीं है। सबको देख रहा है कि एक एक करके सब जा रहे हैं। आज दादाजी चले गए, कल पिताजी चले गए, फिर चाचा चले गए, पिता और दूसरे चले गए, और सबको अपने ही कंधे पर ले जा करके फूंक रहा है। पर पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी अंधा बना घूम रहा है। सबके लिए रो रहा है, पर इसको ये पता नहीं क्या मेरा भी नंबर आने वाला है। तो भैया अपनी चिंता करो, जिसने जाना था वो तो जाएगा ही। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई घोड़ी चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अरे हर कोई जाएगा, तुम उसके लिए रोना छोड़कर अपने लिए परेशान हो ना, हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए आत्मोद्धार के लिए पहले अपना कल्याण करो। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। राजन, तीन बातों का अभ्यास करोगे तो भगवान में मन लगने लगेगा, क्योंकि मन प्रायः लगता नहीं है। बोले कौन सी बात है? बोले सबसे पहले तो श्रोतव्य, सबसे पहले भगवान की कथा खूब सुनते चले जाए। एक बार दो बार नहीं, जितनी बार मिले जब तक काया है। लोग दो चार कथा सुन के कहते हैं भैया कृष्ण राम की वही कथा कितनी बार सुने। तो कभी ये भी तो कहा करो वही कड़ी बार बार कितनी बार खाएं। अरे वही राजमा कब तक चटकाएं, वही हलवा पूरी खा खा करके पेट कब से भर रहे हैं। कभी उसके लिए भी तो अघा जाओ, और उसके लिए हम अघाते नहीं हैं। और भजन का नंबर आता तो उसके लिए हम अघा जाते हैं। लेकिन नहीं, भगवान की कथा बारंबार सुनो,
श्रोतव्यः, सबसे पहले सुनो, फिर कीर्तितव्यस्य, फिर उसका कीर्तन करो। मतलब पहले सुनो फिर दूसरों को सुनाओ। अगर कोई सुनाने वाला श्रेष्ठ ज्येष्ठ हमको मिल जाए तो उसकी शरण में बैठ करके भगवत कथा का पान करो, और न मिले तो जो तुमसे अल्पज्ञ हो उसको कथा सुनाना चालू करो। इधर उधर की बातें नहीं कि उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, वहाँ की लड़की कहाँ चली गई, हमें क्या मतलब। अरे तुम प्रभु का चिंतन करो ना। कोई सहेली मिल जाए या मित्र मिल जाए, अरे भैया हम तो आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में गए थे, आज तो हम फलाना मंदिर में गए थे, वहां व्यास जी महाराज ऐसी बातें कर रहे थे। अगर वो न सुनना चाहे तो चले जाओ, कोई दूसरा पकड़ लो। तो जब बारंबार कथा सुनोगे और सुनाओगे तो भगवान की कथा में प्रीति बढ़ती चली जाएगी। तो किसी ने कहा कि न सुनने वाला मिले न सुनाने वाला, फिर क्या करे। तो बोले जब कोई ना मिले तब स्वयं एकांत में शांत बैठ करके भगवान की उन दिव्यतम लीलाओं का स्मरण करो। स्मर्तव्यः, इन तीन बातों को जीवन में उतारने से अंत में भगवान का स्मरण होता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण की स्मृति ही संसार की विस्मृति करा सकती है। अगर संसार की स्मृति बनी रही, नारायण विस्मृत हो गए तो तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए प्रभु का स्मरण आवश्यक है। उसके लिए तीन बातें, सुनो, सुनाओ और स्मरण करो। महाराज परीक्षित बोले, प्रभु आप बातें तो बड़ी जोरदार कर रहे हो, पर हे सुखदेव महाप्रभु मेरे पास आता ही दिन है। अब इतनी लंबी चौड़ी राम कथा आप सुनाओगे तो फिर मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? संसारियों को 7 दिन में कैसे मुक्ति मिलेगी? आप तो वो उपाय बताओ कि 7 दिन में मुक्ति पद हम लभेद, मुक्ति पद मिल जाए। तो ठाका मार के हंसे सुखदेव महाप्रभु, ए राजन कितने दिन हैं तेरे पास? बोले 7 दिन। बेटा 7 दिन सबके पास हैं, सब 7 दिन में जाते हैं, पर कंफर्म नहीं है। पता चला आज कथा सुनने लगे, दूसरे दिन ही जय सिया राम हो गए। पर तुझे तो कंफर्म है कि तू 7 दिन मरेगा ही नहीं। 7 दिन तेरे पास पूरे हैं, काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। तो बेटा पहली बात तो ये, तेरे पास 7 दिन पक्के हैं। दूसरी बात, एक खटवांग नाम के राजा हुए, किसमें? सूर्यवंश में। लड़ने भिड़ने चले गए देवताओं के संग में असुरों से युद्ध करने के लिए। और अचानक जब युद्ध विराम हुआ तो इंद्र से पूछा, महाराज अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो देवराज इंद्र बोले, भैया तुम जाओगे क्या? तुम्हारी तो आयु पूरी हो गई, 48 मिनट हैं तेरे जीवन के अब बचे हुए। जहां राजा ने ये सुना वैराग्य हो गया और 48 मिनट में ही भगवान को प्राप्त कर गए। सब कुछ छोड़ दिया। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। सरल है मतलब सरल हो जाओ तो भगवान मिल जाएंगे। जिस दिन जगत का चिंतन छूटा, जिस क्षण जगत विस्मृत हो गया, उसी क्षण भगवान की प्राप्ति हो गई। पर जगत छूटता नहीं है, छोड़ना पड़ता है धीरे धीरे करके। एकदम से छोड़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी, धीरे धीरे छोड़ो। तो एक मुहूर्त में ही महाराज खटवांग नाम के राजा ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो बेटा तेरे पास तो 7 दिन है, तू काहे को घबरा रहा है? तवाप्य तरहि कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि, 7 दिन तो तू जिएगा। तो एक क्षण में जो मृत्यु का भय था छूट गया महाराज परीक्षित का। अरे जब एक 48 मिनट वाला तर सकता है तो मेरे पास तो 7 दिन पूरे हैं। तब बोले, प्रभु अब तो ये बताओ भगवान का ध्यान कैसे करें? तो बोले 5 बातों का अभ्यास करो। जितासन जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूलो
भगवतो रूपे मन संधारे धिया। 5 बातें कौन सी? पहला है जितासन, आसन को जीतो। बाबा रामदेव के जितने भी योगासन है करो, आसन को जीतो। वज्रासन है, सुखासन है, पद्मासन है, एक आसन को जीत लो जिसमें बैठ करके आपके घुटने न दुखे। जब आसन जीत लोगे तभी तो ध्यान कर पाओगे। ये तो पता चला ध्यान करने लगे और 5 मिनट में ही घुटने दुखने लगे तो कभी ये पकड़ लिया कभी वो पकड़ लिया, ध्यानवान कैसे होगा? तो पहले आसन जीतो। फिर दूसरी बात जितश्वासो, फिर प्राणायाम आदि के द्वारा अपनी श्वास पर नियंत्रण करो। ऐसे ओमकार आदि के द्वारा धीरे धीरे श्वास रोकना प्रारंभ करो। श्वास पर नियंत्रण हो। हम 5 मिनट रोक सकें, 10 मिनट रोक सकें। अरे योगी इसी प्राणायाम के बल पर, प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम के बल पर घंटों तक श्वास के बिना रह जाते हैं। तो प्राणायाम से धीरे धीरे श्वास जीतो। तो जित श्वासो जित संगो, फिर जित संग असंग। किससे? बोले संसार से, संसार से असंग हो जाओ। संसारात असंग, संसार से असंग हो जाओगे तब जाकर के भगवान से लगन लगेगी। एक यात्री काशी में विद्यमान था, तो किसी ने वृंदावन के बारे में बताया। आज तो भाई वृंदावन और बरसाने को कौन नहीं जानता, और आज तो गाड़ियां ट्रेन सब कुछ है, उपलब्ध हैं। पर पहले समय में कहाँ था इतना? प्रायः पैदल मार्ग था या जल मार्ग था, वायुयान भी इतना नहीं था। तो जल मार्ग से प्राय यात्रा होती थी। तो महाराज काशी से उसने मन में संकल्प किया कि हम वृंदावन जाएंगे। तो ऐसा विचार करके वृंदावन काशी से निकल पड़ा, नाव में चढ़ गया। और सायंकाल का समय था तो विचार करने लगा चलाऊंगा तो सुबह तक पहुंच ही जाऊंगा, ऐसा विचार किया। पर निकला और रात्रि भर पतवार चलाता चला गया। पर जब सुबह उठ के देखा तो काशी में ही खड़ा है। अब विचार करने लगा मैं तो वृंदावन के लिए निकला था। अरे वृंदावन दूर भी होता तो भले ही हम रास्ते में होते, पर हम तो अभी तक काशी में, मामला क्या है? पर जब पीछे मुड़ के देखा तो नाव तो उसने चलाई, रात्रि भर चलाई, खूब परिश्रम किया, पर जो रस्सी बनती है किनारे पर वो छुड़ाना भूल गया। अब नाव भी चला रहा था बेचारा, पर नाव तो किनारे पे ही बनी रह गई। ऐसे ही अगर हमारा संग संसार के प्रति जुड़ा हुआ है तो आप कितना उद्योग भी करो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए संसार से असंग होना ही पड़ेगा, तब भगवत प्राप्ति होती है। जित संगो जितेंद्रिया, असंग हो करके फिर इंद्रियों को जीतो। नेत्र वो देखें जो हम देखना चाहें, कान वो सुने जो हम सुनना चाहें, हाथ वो करें जो हम करना चाहें। मतलब वो न करें जो हाथ करना चाहते हैं, वो न करें जो कान सुनना चाहते हैं, नेत्र देखना चाहते हैं। अरे घुड़सवार जब घोड़े पर चढ़ता है तो घुड़सवार के हिसाब से घोड़ा भागता है, और पता चला घुड़सवार के हिसाब से नहीं, घोड़ा अपने हिसाब से चल रहा है तो न जाने कहाँ गिरा है। उसे क्या पता कौन सा मार्ग कहाँ से निकलता है। ठीक ऐसे ही इंद्रियां यदि हमारे अधीन है तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर हम इंद्रियों के दास बने घूम रहे हैं तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अरे कानों को तो फिल्मी गाने ज्यादा पसंद आ रहे हैं। पहले के फिल्मी गाने फिर भी अच्छे थे, भगवान बचाए आज के गानों से। पहले के गाने ऐसे होते थे कि फिर भी महाराज कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा रहता था।